हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री के जो भी जेई मेंस 2021 में क्वेश्चन आए हुए थे उसको। ये पार्ट 3 होने वाला है एंड हम लोग ट्राई करेंगे इस पार्ट में सबके सब क्वेश्चन ख़त्म कर लेने का। तो स्टार्ट करेंगे। जो भी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तुम्हें खुद से अटैम्प्ट करना है। बार बार मैं ये बोलता हूँ, तभी तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे, है ना। ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह देख लिया बस तो उससे कुछ याद नहीं रह पाएगा तुम्हें। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ये जो चैप्टर्स कर रहे हैं हम लोग 3D ज्योमेट्री, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हें दिख ही जाएंगे। तो अगर तुमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए ये वीडियो देखने के बाद तो 4-4 8 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अब क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। बोलता है एक्स वाई जेड बी एनी आर्बिट्री पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन पी विच पासेस थ्रू दिस। अब देखो प्लेन जो पास कर रही है ना, पूरा इंटरसेप्ट फॉर्म हमें गिवन है। एक्स अपॉन 42 प्लस वाई अपॉन 42 प्लस जेड अपॉन 42 इज इक्वल टू 1 गिवन है। बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 42 गिवन है। इसका मतलब जो भी पॉइंट है ना अपना एक्स वाई जेड, वो सारे के सारे इस प्लेन पे हैं। उसके बाद बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। 3 तो हमारा एक एक्स्ट्रा है एंड क्या क्या नंबर है, एक्स माइनस 11 वाई माइनस 19 जेड माइनस 12। तो एक बार एक्स माइनस 11 प्लस वाई माइनस 19 प्लस जेड माइनस 12 करके देखो। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ना एक 10, ये तो 42 आ रहा है पूरा। तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, मतलब इसका सम 0 आ गया। अच्छा, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर। तो यहाँ पे वही फंडा लग रहा है एग्जैक्टली। देखो ध्यान से, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर के साथ है ऊपर वो नहीं है एंड लीनियर के साथ है। मतलब मैं अगर एलसीएम लेना चाहूँ, अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप चीज़ें बन जाएंगी। एलसीएम कितना आएगा, 14 इंटू एक्स माइनस 11 वाई माइनस 19 एंड जेड माइनस 12। इस 3 को अभी साइड में रखते हैं। सो 14 एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना जा रहा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसके स्क्वायर का एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो 14 इंटू एक्स माइनस 11 वाई माइनस 19 जेड माइनस 12 के स्क्वायर का एलसीएम ले लिया। तो अब तो बहुत सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन। इसमें जाएगा ये और ये ऑलरेडी है इसमें, तो इतना आएगा 14 इंटू एक्स माइनस 11 का होल क्यूब। नेक्स्ट में आएगा 14 इंटू वाई माइनस 19 का होल क्यूब एंड नेक्स्ट में आएगा 14 इंटू जेड माइनस 12 का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 42 है एंड ब्रैकेट के अंदर जाएगा 14 तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, एक्स माइनस 11 इंटू एक्स माइनस वाई सॉरी वाई माइनस 19 इंटू जेड माइनस 12 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देख लो। ख़त्म हो गया क्वेश्चन शायद आए मेरे हिसाब से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। 3abc लेंगे तो 14 3 जा 42 abc, और ये तो ऊपर नीचे, ऊपर तो 0 आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, बच गया सिर्फ ये 3। तो आंसर 3। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगे बहुत बार क्या होता है वही बहुत इजी क्वेश्चन होता है। एंड अच्छा क्वेश्चन था वो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। बहुत सिंपल यार, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बार बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसका नॉर्मल वेक्टर मुझे मालूम है, n1 वेक्टर कितना है, मैं डायरेक्टली n1 क्रॉस n2 वेक्टर निकालूंगा तो अपना नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, जो कि कितना आने वाला है, आई कैप जे कैप के कैप लिख दे रहा हूँ, इतना तुम निकाल सकते हो। 3 1 माइनस 2 एंड दूसरे वाले का 2 माइनस 5 माइनस 1। यहाँ से एक वेक्टर निकलेगा, जो भी निकलेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड तुम्हारा
प्लस सम डी इज इक्वल टू 0 प्लेन का इक्वेशन हो गया। नाउ प्लेन इज पासिंग थ्रू 1, 2, -3, तो इसको सेटिस्फाई करोगे, इधर से डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें जल्दी लगना चाहिए, जल्दी है ना, बहुत ईजी बहुत ईजी। कंसीडर द 3 प्लेन्स P1, P2, P3। ठीक है, चलिए P1 एंड P2 आर पैरेलल, 2 प्लेन पैरेलल होता है तो प्रोपोर्शनल होना है, 3/1 15/-3 गया, यहाँ से ही P1 P2 पैरेलल नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन कट गया। P1 P3 आर पैरेलल, P1 P3 3/2 15/10, 3/2 इज इक्वल टू 15/10 है क्या, 5 दिया 15, 5 गुना 100, वाव। एंड 21/14 भी है क्या, 7 दिया 7 गुना 14, वाव। तो P1 P3 तो पैरेलल निकल गया, P1 P3 आर पैरेलल, बी ऑप्शन सही है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। बहुत सिंपल, एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे करेंगे, लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, लाइन पे जनरल पॉइंट क्या आ रहा है, 2λ + 1, 3λ + 2, 6λ - 1। अब सिंस अगर लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट उस प्लेन पे होना चाहिए, तो प्लेन पे रख देंगे 2 टाइम्स 2λ + 1 माइनस 3λ + 2 प्लस 6λ - 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया देख लो, 2 दूना 4, 4λ + 2 माइनस 3λ - 2 प्लस 6λ - 1 इज इक्वल टू 6, 4 6 10, 10 में से 3 गया, 7λ, 2 - 2 गया, 6 उधर जाके 7 बन गया, लैम्डा की वैल्यू तो 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो पॉइंट कितना आ गया, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 6 - 1 5, 3,5,5। अब उसने क्या पूछा है ना, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर का वैल्यू बता दो। इसका मतलब लेट से ये P है और ये Q है, तो PQ स्क्वायर चाहिए उसे, तो 3 +- +1 16 + 5 + 1 36 + 5 - 2 9, ये आंसर हो जाएगा जितना भी है। अगला सवाल, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। इन दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, देखो ध्यान से। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये फंडा जिसको आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके बाद तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि ये पॉइंट है P, लेट से Q पॉइंट एक जनरल पॉइंट अज्यूम करेंगे, PQ डॉट इसका डायरेक्शन वेक्टर 0 करेंगे तो वहाँ से Q पॉइंट आ जाएगा, Q पॉइंट आ गया तो PQ डिस्टेंस निकाल लेंगे। बस ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ से आए, तो ये भी मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। तुम अगर पार्ट 1 देखोगे तो, हाँ पार्ट 1 में ही देखोगे तो एक बार करो, x को लैम्डा मान लो, x को लैम्डा मान लिया तो पहला इक्वेशन क्या बन गया देखो, 3y + 2z इज इक्वल टू -2λ। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया देखो, 2y - z इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तुम सॉल्व करोगे। लेट से दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 - 2z 2, दोनों को ऐड कर दिया, 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, y इज इक्वल टू 0 आ गया तो 2z इज इक्वल टू -2λ आ गया। इसका मतलब z इज इक्वल टू -λ आ गया। तो क्या तुम्हारे पास इक्वेशन नहीं आ गया, x - 0/1 इज इक्वल टू y - 0/1 इज इक्वल टू z के जगह -z है, -z - 0/1 मतलब z/-1, z/-1। ये तुम्हारा हो गया लाइन। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो आगे कहानी तुम्हें मालूम है कैसे करना होता है, बहुत ही आसान होता है। ये सारा चैप्टर बहुत ही ईजी है एंड स्कोरिंग है। अगर तुम्हें फंडा एक एक क्लियर है तो एक एक क्वेश्चन बनेंगे, फटाफट बनेंगे। सपोज द लाइन दिस लाइज ऑन द प्लेन दिस देन द वैल्यू ऑफ। अब देखो सिंपल सा फंडा, एक प्लेन पे कोई एक लाइन एग्जिस्ट करता है तो क्या क्या कंडीशन लगाना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो ये कि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है उन दोनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। लेकिन ये केस तो तब भी हो सकता है जब लाइन यहाँ और यहाँ हो। तो उसके बाद दूसरा फंडा क्या लगाना पड़ेगा, पहला कंडीशन लगाना पड़ेगा n.b इज इक्वल टू 0। दूसरा फंडा क्या लगाना पड़ेगा
कि लाइन पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें मालूम होता है, वो पॉइंट इस प्लेन पे होना चाहिए। डेट पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट शुड लाई ऑन द प्लेन। बस ये दोनों फंडा मालूम है तो तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है 1 दैट इज आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है अल्फा आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो एन डॉट बी जीरो कर दो, अल्फा माइनस 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 20। अल्फा पुट करो एंड लाइन पे एक पॉइंट है डेट इज 2 कामा माइनस 2, ये उस प्लेन पे भी होना चाहिए। तो 2 प्लस 6 माइनस माइनस 2 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, 6 4 10 2 12, बीटा इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, let the equation of the plane that passes through the point this and contains the line of intersection of the plane this and this। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो यहाँ तो फैमिली ऑफ प्लेन्स यूज हो जाएगा। प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस दैट इज P1 प्लस लैम्डा P2, है ना। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 जो होता है प्लेन होता है जो पासिंग थ्रू होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। तो 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 5y माइनस 2z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लेन जो है 1, 4, माइनस 3 से पास कर रहा है, तो 1, 4, माइनस 3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट लैम्डा। आगे क्या पूछा है? अच्छा, यही प्लेन का इक्वेशन पूछा है। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया तो यू विल गेट अल्फा बीटा गामा एंड एवरीथिंग, देन यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगला सवाल, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। गजब बात कर रहा है। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली लगा देते हैं, लेकिन हाँ, मेजर्ड पैरेलल टू ए लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। हाँ, अब सही काम का बात बोला। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है जो जेई ऑलरेडी पूछता है। तो अभी 3D में प्लेन ना बना के मैं 2D में प्लेन बनाता हूँ। लेट्स से दिस इज ए प्लेन। अब बोला इस पॉइंट का लेट्स से P1 माइनस 2 3, इस पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से निकालो जो परपेंडिकुलर ना हो के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है, ये निकाल लेंगे ना। देखो PQ का डायरेक्शन वेक्टर तुम्हें मालूम है क्या? बोलेंगे हाँ, गजब, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो क्या मुझे PQ का इक्वेशन मालूम है? बोलेंगे हाँ, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/6। अच्छा, ये PQ लाइन का इक्वेशन हो गया क्या? हाँ, PQ लाइन का इक्वेशन हो गया। तो क्या इस पे जनरल पॉइंट मालूम है? क्यों? बोलेंगे हाँ, 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 2 6 लैम्डा प्लस 3। अच्छा, ये पॉइंट उस प्लेन पे होगा क्या? हाँ, प्लेन पे होगा। तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2 लैम्डा प्लस 1 x माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। यू विल गेट लैम्डा 2 प्लस 6, 8 8 में से गया 5 लैम्डा 3 2 5 5 5 0 इज इक्वल टू माइनस 1। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/5। अच्छा, लैम्डा आ गया तो क्या क्यू पॉइंट आ गया? बोलेंगे हाँ, क्यू पॉइंट हूबहू आ चुका है। तो PQ डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात है क्या? बोलो नहीं, ऐसे करते हैं, हवा में उड़ाते हैं क्वेश्चन, है ना। ऐसे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट ए डिस्टेंस √2/21 फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से एक प्लेन का डिस्टेंस गिवन है विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। फिर से फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन पूछ लिया। क्या बोलेंगे? हाँ, 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो x का कोएफिशिएंट में यू विल गेट 2 प्लस लैम्डा, y का कोएफिशिएंट में यू विल गेट 1 माइनस लैम्डा, एंड प्लस z का कोएफिशिएंट में
डेट इज माइनस ही कॉमन ले ले, तो माइनस जेड का कोएफिशिएंट में यू विल गेट 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब बोला गया इस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 माइनस लैम्डा से ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा के होल स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर का रूट अंडर दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2/21। इसका मॉड दोनों साइड स्क्वायर करने का है, 21 इंटू 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये पूरा का पूरा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। जस्ट बस ख़त्म। लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो प्लेन का इक्वेशन आ गया, ख़त्म क्वेश्चन। चलो, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। फिर से एक ही बात यार, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे कैसे लिख दिया ये सब पता ही नहीं चला। तो ये देखो ना, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 ये प्लेन है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 ये प्लेन है, तो ये अपना प्लेन होगा। एंड अपना जो प्लेन है डेट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। बताओ भाई, प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस का जो आई कैप है एंड इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, एन डॉट आई 0 होना चाहिए, वहाँ से लैम्डा आ जाएगा। बहुत ईजी है, खाली एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा डाल दो तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। प्लेन का इक्वेशन आ गया तो निकल गया ना। देख लो कौन सा इक्वेशन है। लेट एस बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस। निकाल लेंगे, मिरर इमेज निकालना कौन सी बड़ी बात है यार। फॉर्मूला नहीं पता है क्या? देखो भाई, ये है प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पॉइंट है तुम्हारा Q 1,3,4। बताओ मिरर इमेज नहीं निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे तो निकाल देते हैं। लेट्स से दिस इज x, y, z। तो मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाओगे, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/-1 इज इक्वल टू z माइनस 4/1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax0 2 इंटू 1 -3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा मिरर इमेज का फॉर्मूला। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/-1 इज इक्वल टू z माइनस 4/1 इज इक्वल टू 4 2 6 है, 3 3 कट गया, 4 2 6 6 6 1 हो गया -2। तो यहाँ तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? x माइनस 1 आ गया -4, x आ गया -3। अच्छा, y माइनस 3 आ जाएगा 2 तो y आ गया 5 एंड z माइनस 4 आ जाएगा -2 तो z आ जाएगा तुम्हारा 2। तो मिरर इमेज आ गया ना -3, 5, 2। यस, आगे क्या है पता नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया। मिरर इमेज का यूज भी है कि नहीं। लेट एस बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस। मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया ताकि तुम्हें अगर मिरर इमेज का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना। एंड लेट आर इज दिस बी द पॉइंट ऑन दिस प्लेन। अच्छा, आर को तो उस पर डाल देते हैं, लैम्डा गामा आ जाएगा। 3 2 6 -5 प्लस गामा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो गामा विल बी इक्वल टू 6 3 9 9 में से 5 गया 4 तो -4। देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एस आर। अरे भाई, आर पॉइंट तुम्हें मालूम है 3, 5, -4 एंड एस बी द मिरर इमेज। ये जो क्यू डैश बोला ना वो एस है। एस कितना है? -3, 5, 2 -3, 5, 2। ये जो एस आर डिस्टेंस निकालोगे ना, इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब बस यही 3 - 3 9 9 का स्क्वायर 81, 5 में से 5 गया 0, 4 2 6 36। ये आंसर है। A plane P contains the line this। फिर से वही फंडा, लाइन कैसे निकालोगे? किसी एक को लैम्डा ले लो, लेट से x को लैम्डा ले लिया, सो 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा एंड नेक्स्ट में x को लैम्डा लिया है तो दिस इज इक्वल टू, अगर 0 है
तो y प्लस जेड इज इक्वल टू -6 प्लस लैम्डा है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सॉल्व करो। y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, z की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो तुम्हारा लाइन आ जाएगा अ प्लेन p कंटेनिंग द लाइन दिस एंड इज। अरे यार प्लेन की बात चल रही थी, लाइन का इक्वेशन ही नहीं निकालना है भाई, ये तो बुड़बकी वाला काम कर रहे हैं यार, इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए, टाइम वेस्ट हो जाता है नहीं तो। ये तो वही गिवन है ना, एक प्लेन दूसरा प्लेन, तो फैमिली ऑफ प्लेन p लिख देंगे ना, लिख दो x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x minus y minus z minus 6 is equal to 0. This is the family of planes. Now this plane is perpendicular to this plane. तो हमें बताना है which of the following point lies on P. Since this plane is perpendicular, तो x का कोएफिशिएंट is 1 plus lambda, y का कोएफिशिएंट is 2 minus lambda, z का कोएफिशिएंट is 3 minus lambda, 1 minus 6 lambda is equal to 0. This is the equation of the plane. Now we can see the normal vector of this plane is this and the normal vector of this plane is this. So dot product should be equal to 0 because they are perpendicular to each other. So 1 plus lambda into minus 2, 1 plus lambda into minus 2 plus 1 into 2 minus lambda plus 1 into 3 minus lambda should be equal to 0. So from here I think you will get lambda. So this is equal to minus 2 lambda plus 2 minus lambda plus 3 minus lambda is equal to 0. So as I can see, this is minus 2 lambda minus lambda minus lambda, so minus 4 lambda, and this is 2 or minus 2 getting cancelled out, so plus 3 is equal to 0. So I can say 4 lambda is equal to 3 or lambda is equal to 3 by 4. Since we have got lambda, so we can say that the equation of the plane will be this. Just put the lambda equal to 3 by 4 in this equation. So once you substitute the value of lambda in this equation, you will get the equation of plane. Now what you will have to do, you will have to check for all the points that which point lies on this plane. The point which will satisfy this plane will be the answer. अगले सवाल पे मूव करते हैं. Let P be the plane passing through the point this and the line of intersection of the plane this. सेम फंडा, ये बार बार सॉल्व नहीं करूंगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन P पता चल गया. देन विच ऑफ द फॉलोइंग. अरे यार जेई मेन वालों क्या हग रहे हो भाई. लेट द लाइन L be the projection of the let the line L be the projection of the line this in the plane this. गजब, लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन पे निकालने आता है, सिखाना पड़ेगा. नाउ इफ d इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन L, डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, वो तो आता है, वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, वो नहीं बताऊंगा, जो नया चीज़ है वही बताऊंगा. किसी भी प्लेन पे किसी लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है तो बहुत ही सिंपल नहीं हो गया. तुम्हें क्या करना चाहिए पता है, लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लो, 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 4 है कि नहीं. अब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन निकाल लो इस प्लेन पे, डेट इज परपेंडिकुलर, डेट इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने आता है क्या, आता है ना. x माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई a, y माइनस लैम्डा प्लस 3 डिवाइड बाई माइनस 2, z माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स नॉट बी वाई नॉट सी जेड नॉट. मतलब पूरा का पूरा प्लेन पे रखना है. 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 4 सी स्क्वायर 1. ये तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्टली क्यू पॉइंट. क्यू पॉइंट आ गया तो प्लेन आ गया ना. देखो कैसे आ गया, पूरा का पूरा कर ही दो ना भैया, क्यों आधा में दूर हम छोड़ रहे हो. ठीक है यार, दया आ गया तुम पे, कर देता हूँ, चलो ना, सीख जाओगे, कुछ भला हो जाएगा, है ना. और हमें क्या चाहिए,
2 लैम्डा प्लस 4 डिवाइड बाय -1। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 लैम्डा एक दूसरे को काट रहा है, -2 लैम्डा बच रहा है सिर्फ। इधर से 6 3 9 4 13, 13 में से एक गया 12, तो -12। तो तुम्हें दिख रहा है एक माइनस ऑलरेडी बाहर भी है, तो माइनस माइनस ख़त्म कर देगा, +12। 4 2 6 नीचे, तो यहाँ से 2 6 3, मतलब क्या आ गया है, लैम्डा प्लस 6/3। अच्छा, तो x की वैल्यू नहीं आ गई क्या? आ गई ना। x इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 6/3। एज वी कैन सी 3 2 जा 6, 6 लैम्डा प्लस लैम्डा डेट इज 7 लैम्डा प्लस 3 plus 6 that is 9 divided by 3. So you can easily say that this will be equal to x minus 3 is equal to 7/3 lambda, or you can say x minus 3 divided by 7/3 is equal to lambda. Similarly we can do for y. So y minus lambda plus 3, y is equal to lambda plus 3 minus 2 times this. So from here we can say that taking LCM 3, this will be equal to 3 lambda plus 9 minus 2 lambda minus 12. So this is equal to lambda minus 3 by 3. So I can say that this is lambda by 3 minus 1. So y plus 1 is equal to lambda by 3. So y plus 1 divided by 1/3 is equal to lambda. So now you can see I am not doing it for z. Now you can see everything will become lambda. So you will get a equation like this: x minus 3 upon 7/3 is equal to y plus 1 upon 1/3. अगर z में भी समथिंग बाय 3 आ गया, ये 3 तो कट जाएगा ऐसे ही, तो यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, मल्टीपल चीज़ें नहीं देनी चाहिए थी इनको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन ही पूछ लेना चाहिए था, प्रोजेक्शन वाला। अब लाइन से डिस्टेंस अलग से फिर से मेहनत करवा के निकलवा रहे हैं, ये तो यार जेई मेन वाले ये नहीं चलेगा यार, गलत बात है ये, बच्चों के साथ तुम गलत कर रहे हो। फिर देखते हैं अगला सवाल। लेट क्यू बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड दिस। अच्छा, एक प्लेन है जिस पे 2 लाइन है, कैसे निकालेंगे उसका इक्वेशन? जल्दी जल्दी बताओ भैया। इसका डायरेक्शन वेक्टर उसका डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, क्या नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा प्लेन का? बोलेंगे हाँ, i कैप j कैप k कैप 6 7 8 3 5 7, ये अपना नॉर्मल वेक्टर है क्या प्लेन का? हाँ, तो 49 माइनस दिस इज 9 माइनस जे कैप में 7 छक्के 42, 42 माइनस 24, 42 माइनस 8 3 24, 12 में 4 गया 8, 12 में 4 3 में 2 गया 1, 18 प्लस के कैप में उठाया तो कितना आया 6 5 30 माइनस 7 या 21, तो ये 9 आ गया। तो बेसिकली आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस जेड प्लस सम डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो दोनों लाइन पे एक पॉइंट पता है तुम्हें, तो कोई एक पॉइंट को यूज कर लो। -1,1,3 पहले वाले प्लेन पे लाइन है, -1,1,3, सो -1,1,3 डालेंगे, -1,1,3 प्लस डी इज इक्वल टू 0, डी तो 0 आ गया पूरा। तो ये अपना हो गया प्लेन। ओके, अब लेट ओ बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस। कैसे वही याद लोग है यार। पी क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, तो पी क्यू डिस्टेंस निकालना है बेसिकली। पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से, पॉइंट गिवन है ना, 7 - 2 13, 7 - 2 13, डिस्टेंस निकाल लो, 7 + 4 + 13
डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेट अ प्लेन P passes through the point this and contains the line this. Okay, एक plane containing a line. Plane P passes through the point this and contains the line this. If the distance of the plane P from the origin is d, then d square is equal to 8। मतलब बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। अब देखो बहुत सिंपल है, एक प्लेन पे एक लाइन का इक्वेशन दे दिया, मतलब उसका डायरेक्शन वेक्टर तो तुम्हें मालूम ही है, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए माथा पेची बस और बस क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर निकल जाए। तो प्लेन इस लाइन पे एक पॉइंट भी तुम्हें मालूम है क्या, 2, 3, -2। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मालूम है क्या, 3, 7, -7। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मालूम है, लेट से इसको ए बोला इसको बी बोला, तो क्या ए बी वैक्टर तुम्हें नहीं मालूम है? बोलेंगे हाँ ए बी वैक्टर तो मालूम है ना। ए बी वैक्टर क्या आएगा, 3 - 2 आई कैप 7 - 3 प्लस 4j कैप -7 -+2 -5 k कैप। अच्छा, तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन का इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। हाँ, वाह तेज बन रहे हो, बहुत सही बहुत सही, मचा दे रहे हो। कह ही रहे हैं ना, नॉर्मल वेक्टर आ गया। हाँ सर, नॉर्मल वेक्टर आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया तो प्लेन का इक्वेशन लिख देंगे, खाली एक कांस्टेंट डी लिख देंगे। हाँ अच्छा, कांस्टेंट डी कैसे निकलेगा, एक पॉइंट पता चल जाता ना सर प्लेन पे तो डी निकल जाता, दो पॉइंट मालूम है, किसी एक पॉइंट को पुट कर देंगे डी आ जाएगा। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन आ गया तो क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन आ गया तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है, ax0 + by0 + cz0 + d डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंस ओरिजिन से निकालना है तो ये सब जीरो हो जाएगा, खाली डी डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। ओके, अगला सवाल, फॉर अ रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस lies on the plane this, okay, then alpha minus beta is equal to what? अच्छा, दे आर नॉट सेइंग कि दोनों लाइंस जो है ना उस प्लेन पे है। अगर ये बोलता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता। उसने बोला जो बस ये दोनों जो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे ना उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उस प्लेन पे है। ठीक है, तो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते बता ही दिया, इसको एक को लैम्डा मानो एक को न्यू मानो, लैम्डा प्लस अल्फा 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा + 1 बीटा न्यू +4 3 न्यू + 6 3 न्यू + 7। देखो इन्होंने कितने आराम से डेटा सेट किया, इन दोनों को सॉल्व करो इक्वेट करके, दो इक्वेशन दो वेरिएबल लैम्डा एंड न्यू पता चल जाएगा। हाँ अच्छा, लैम्डा एंड न्यू पता चल गया तो इस लैम्डा एंड न्यू को इसमें पुट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करके, तो वहाँ से अल्फा एंड बीटा में एक रिलेशन पता चल जाएगा। हाँ अच्छा, अल्फा एंड बीटा में रिलेशन पता चल गया अगर, तो वहीं से आंसर आ जाएगा, खत्म। If the distance of the point this from the point of intersection of the line joining the point this and the plane this, distance of the point this from the point of intersection of line joining, दो पॉइंट मालूम है तो इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम है, किसी एक को उठा लो, x - 3 डिवाइड बाई 3 - 2 1, y - +4 डिवाइड बाई -4 +3 तो -1, z -+5 डिवाइड बाई -5 -1 -6, ये हो गया लाइन का इक्वेशन QR। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन का इस प्लेन के साथ पॉइंट, अरे प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सबसे ईजी होता है, लैम्डा +3 माइनस लैम्डा -4 -6 लैम्डा -5, इस पॉइंट को उठा के इस प्लेन में रख दो, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो उसका डिस्टेंस इससे नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लोगे तो वही तो पूछा गया है। और कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाप रे। ठीक है, फटाफट कर देंगे, मैं हिंट दे दूंगा, तुम लोगों से हो जाएगा, इतना तो अब तेज बन ही चुके हो।
इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब 50-60 क्वेश्चन यार एक चैप्टर से आ जा रहा है तो क्या ही करेगा आदमी, बताओ तुमको कितना करेगा यार। इतना कर लेगा तो हो गया, IIT JEE में रैंक 1 ले आएगा आदमी। लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस टू द स्ट्रेट लाइन दिस। ये सब आता है यार निकालने। पॉइंट है, P है, Q है, ये जनरल पॉइंट मान के PQ डॉट डायरेक्शन वेक्टर 0 कर देंगे, Q आ जाएगा, डेट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसको N बोल दिया। लेट अ लाइन बी ड्रॉन फ्रॉम P पैरेलल टू द प्लेन दिस। अच्छा, P से एक लाइन ड्रॉ किया गया इस प्लेन के पैरेलल, विच मीट्स लाइन L एट ए पॉइंट Q। इफ अल्फा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन PN एंड PQ। अरे सारे वेक्टर पता है, PQ वेक्टर पता है, PN वेक्टर पता है, ठीक है। देन कॉस अल्फा, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है भाई, और क्या करोगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है और कुछ नहीं करना है। लेट L बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड। फिर से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, निकालने आता है। x को अल्फा, x को लैम्डा मान लो, उसके बाद निकल जाएगा लाइन। P अल्फा कॉम बीटा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन L फ्रॉम द पॉइंट दिस, वो भी निकालने आता है हमें। देन ये पूछा गया, अरे यार, लेट P बी ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। 3 पॉइंट मालूम है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम है। हाँ, कैसे मालूम है, अरे भाई दो वेक्टर मालूम है, 3 पॉइंट मालूम है तो ये वेक्टर मालूम है, ये वेक्टर मालूम है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, नॉर्मल वेक्टर मालूम है, नॉर्मल वेक्टर मालूम है तो प्लेन मालूम है। लेट A अल्फा बीटा गामा बी सच दैट A इज पैरेलल टू द प्लेन P। A वेक्टर जो है ना प्लेन के पैरेलल है, मतलब A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के साथ 0 कर देंगे तो अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर भी है, मतलब अपना जो A वेक्टर है ना वो सम लैम्डा टाइम्स दिस क्रॉस दिस है, पहले इसका यूज कर लेंगे, लैम्डा टाइम दिस क्रॉस दिस। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो A वेक्टर आएगा उसमें सिर्फ एक लैम्डा अननोन होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे अपने नॉर्मल वेक्टर के साथ, 0 आ जाएगा तो वहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो A वेक्टर आ जाएगा, A वेक्टर आ गया तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा आ गया तो आंसर आ गया। कंसीडर द लाइन L गिवन बाय द इक्वेशन दिस। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है, ये लाइन मालूम है। लेट Q बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू लाइन L। लाइन L मालूम है, ये P पॉइंट मालूम है, तो Q पॉइंट तो हमें पता चल जाता है, एक जनरल पॉइंट ले लो PQ डॉट, ये नॉर्मल वेक्टर, इसका डायरेक्शन वेक्टर को 0 करेंगे Q में। अच्छा, तो यहाँ से लेट से ये M पॉइंट है, तो Q पॉइंट जो है उसका मिरर इमेज है, तो P एंड Q का मिड पॉइंट M है, तो यहाँ से Q आ जाएगा। लेट ए प्लेन P बी सच डेट इट पासेस थ्रू Q, मतलब उस प्लेन पे जो पॉइंट है Q वो पता है, एंड द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू P। वाह, मतलब लाइन जो है, लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर वो अपने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम है। देन वो पूछा है कौन सा पॉइंट प्लेन पे है, यार ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, खाली यहाँ पे यही मेहनत करना था, Q कैसे आएगा। इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, वाओ, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस, तो प्लेन मालूम है, ये प्लेन है। इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, यही अभी थोड़ी देर पहले मिरर इमेज निकाला, वही मिरर इमेज निकाल लेना है, वहाँ से इक्वेशन ऑफ द प्लेन पास कर रहा है एंड कंटेनिंग द लाइन दिस। अच्छा, प्लेन पे एक पॉइंट पता चल गया जो मिरर इमेज है, एक लाइन मालूम है, तो अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया कि एक लाइन मालूम है, एक पॉइंट मालूम है, नॉर्मल वेक्टर मालूम है, नॉर्मल वेक्टर मालूम है, कैसे मालूम है, क्योंकि इस पे भी एक पॉइंट मालूम है, ये डायरेक्शन वेक्टर, ये डायरेक्शन वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आ गया और पॉइंट मालूम है तो प्लेन का इक्वेशन मालूम है, वही पूछा है। लेट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस, प्लेन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज का फॉर्मूला डायरेक्टली बताया गया है, अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया तो हमने, निकाल लेंगे बी दिस। इतना मेहनत भी नहीं करना है, वाह, मेहनत भी नहीं करना है। इन दोनों का मिड पॉइंट इस प्लेन पे होगा, प्लेन क्या है हमारा, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0। उन दोनों का मिड पॉइंट कितना है, 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1, 5 प्लस 3 8/2 4, a प्लस 2/2, इसको उठा के इसमें डाल दो, ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, ए और बी में रिलेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा इससे नहीं बना अगर, तो क्या करना होगा, तब तो प्रॉपर इसका मिरर इमेज निकालेंगे इस प्लेन पे। उल्टा कर लेते हैं, 1 3 ए का मिरर इमेज क्यों निकालेंगे यार, 1 3 ए का मिरर इमेज क्यों, यहाँ जो पूरा पॉइंट अच्छे से मालूम है, इसका मिरर इमेज इस प्लेन पे निकाल लेंगे, उसको इससे इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेट पी बी ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। पी एक प्लेन है जिसपे एक लाइन है, ठीक है, एक प्लेन है उस पर एक लाइन मालूम है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल भी है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों लाइंस का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। एंड नॉर्मल वेक्टर आ गया एंड एक लाइन उस पर मालूम है, तो एक पॉइंट तो मालूम ही है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। अब बोला इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द प्लेन दिस, इस पॉइंट को उस प्लेन पे पुट कर देंगे, वहाँ से अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ गया तो 5 अल्फा का मॉड का वैल्यू पूछा गया है। लेट पी बी ए प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0 कंटेनिंग द लाइन दिस। अच्छा ये लाइन इस प्लेन पे है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ 0 होगा, डेट इज 2l प्लस एल प्लस 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 0 होगा। एल एम एन में एक रिलेशन आ गया एग्जैक्टली उसी तरीके से, नहीं एल एम एन में नहीं, यहाँ घुमाया है, x -1 की जगह 1 - x है, तो ये x -1 करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, तो बाप रे -1, ठीक है। उसके बाद वहाँ 1, -4, -2 पॉइंट जो उस प्लेन पे है, तो वहाँ से एक और रिलेशन आ गया एल एम एन में, l -4m - 2n इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या बोला, लेट p विद द प्लेन, इफ द प्लेन p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB joining the point A and B in the ratio k is to 1, then the value of k। तो पहले तो एल एम एन आ जाए यार, इन दोनों को सॉल्व, एल किसी एक को अल्फा मान लेते हैं, खत्म हो जाएगा ना, 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल, तो वही करना पड़ेगा, किसी एल के टर्म में दोनों को सॉल्व कर लो, है ना, दोनों को जैसे सॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया -2m प्लस n इज इक्वल टू 0, मतलब n इज इक्वल टू 2m के बराबर आ गया। अच्छा n अगर 2m के बराबर आ गया तो n को रख दो उधर, पहले वाले इक्वेशन है, तो -l प्लस 2m प्लस 6m इज इक्वल टू 0। इसका मतलब l कितना आ गया तुम्हारा 8m आ गया, तो इक्वेशन आ गया ना, l को 8m रख दिया, m को m ही रहने दिया और n को 2m रख दिया, तो इक्वेशन आ गया तुम्हारा 8x प्लस वाई प्लस 2 जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा हो गया ना। अब देखो सेक्शन फार्मूला लगा दो इन दोनों में, ए एंड बी को जो k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो k टाइम्स दिस 1 टाइम्स दिस, तो ये कोई पॉइंट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k, उस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो, वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। If the distance of the point this from the plane this measured parallel to the line, अरे यार ये कितनी बार कर लिया यार, कितनी बार कर लिया, उस पॉइंट के इस लाइन के अलोंग एक लाइन लिख दो, उसके बाद सॉल्व कर दो प्लेन एंड उस लाइन को, वहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया तो ये डिस्टेंस निकाल लो। If the mirror image of the point this with respect to the plane this is this, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस, इसका मिरर इमेज इस पे निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अरे क्या क्या पूछ रहा है भाई, कुछ तो अच्छा पूछो। लेट एल बी ए लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन दिस एंड दिस, ठीक है, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन से एक लाइन आएगा। इफ द पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, 2, 1 ऑन एल, देन द वैल्यू ऑफ दिस। फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन, लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा तो हो जाएगा ना यार, ये तो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्यों कितनी बार निकाला। लेट लैम्डा 2, 1 बी ए पॉइंट ऑन द प्लेन दिस विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है, ये एक पॉइंट है जो उस प्लेन पे है। इफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा इसका डायरेक्शन वेक्टर मालूम है तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन का मालूम है, बेसिकली उसी का डायरेक्शन वेक्टर जो है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, -2 -1 +1 डेट इज -1
-21 -1 +16, तो 16 4 20 -5, 29 -23 +6, I कैप J कैप K कैप, तो -x -5y +6z plus some d is equal to 0. Now the plane is passing through 4, -2, 2. So it will satisfy the equation. So 4 -4 plus 10 plus 12 plus d is equal to 0. So you will get d. Now you have got the plane. प्लेन आ गया, तो प्लेन जो है उस प्लेन पे ये पॉइंट है, तो प्लेन इस पॉइंट को उस प्लेन में पुट कर दो, यू विल गेट लैम्डा। लैम्डा आ गया तो ये कैलकुलेशन करना है। आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, 3 पॉइंट है तो प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। इफ ओ इज द ओरिजिन एंड पी इज दिस, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ऑन दिस प्लेन। प्रोजेक्शन निकालना है। एक वेक्टर है ओ पी, उसका प्रोजेक्शन निकालना है इस प्लेन पे। बहुत सिंपल है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, एंड ये वेक्टर निकल जाएगा। ये वेक्टर निकल जाएगा तो उसका डिस्टेंस निकालना है बस। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन दिस एंड प्लेन दिस। अरे यार, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। The vector equation of the plane passing through the intersection of the plane this and this, p1 plus lambda p2 is equal to 0 and the point this। खत्म। आई होप तुमने फॉलो किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 पार्ट में हमने ख़त्म कर दिया सिंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, एंड लास्ट में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उसको मैंने हिंट दिया है एंड बताया, क्योंकि एक ही टाइप का रेपिटेटिव क्वेश्चन चल रहा था, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो आई होप तुमने एंजॉय किया होगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर इस तरीके से फॉलो करोगे एंड सारे चैप्टर्स को पढ़ लोगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे मेरे साथ, तो जेई में रैंक आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें देखना है ना तो जाके कमेंट सेक्शन में देखना जो भी मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो हैं, या फिर कम्युनिटी सेक्शन में जाके देखो, मैंने रिजल्ट्स के भी स्क्रीनशॉट डाले हुए ऑलरेडी कि जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़े हैं एंड उसका क्या क्या रैंक आया हुआ है। तो ये मोटिवेट करेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। तो चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो।